आज से ठीक 25 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों पर एक भीषण जंग लड़ी गई थी पाकिस्तान के सैनिकों से, भारतीय सैनिकों ने, जिसमें अपनी जाबाजी दिखाई थी। करगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया और उसी साल, अगर हम उससे ठीक पहले बात करें तो साल की शुरुआत में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पर गए थे। ये एक दोस्ती की शुरुआत थी। जो लाहौर बस यात्रा थी उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों को भी लाहौर ले जाया गया था उसी बस में बैठा के। उसमें आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, बुद्धिजीवी थे। तो भारत की तरफ से ये दोस्ती का पैगाम था। भारत दोस्ती चाहता था, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में शांति चाहता था। लेकिन एक तरफ जहां भारत शांति चाहता था, वहीं पाकिस्तान के इरादे कुछ और ही थे। पाकिस्तान धोखा देने की योजना बना रहा था और उसी वक्त जब यहाँ से शांति की बातचीत चल रही थी, शांति की प्रक्रिया चल रही थी, पाकिस्तान की पूरी योजना तैयार थी। योजना थी कि सर्दियों में 1998 की सर्दियों में जब भारतीय सेना की जो पोस्ट है, जो अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके की जो पहाड़ियां हैं, चोटी हैं, वहाँ जो भारतीय सेना की पोस्ट होती थी उस समय वो विंटर में खाली हो जाती थी। उनको विंटर विकेटेड पोस्ट कहते थे। तो उन चोटियों से सैनिक नीचे आ जाते थे। तो पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठाया। जब सर्दियों में ये पोस्ट खाली हो गई तो जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो उन पोस्ट में पहुंच गए। जब ये यात्रा चल रही थी और यात्रा पूरी हुई, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, लाहौर बस यात्रा, तो उसके बाद ही कुछ असामान्य सा तो लगने लगा था। लेकिन 3 मई 1999 को इसका साफ पता चल गया कि जो घुसपैठिए हैं पाकिस्तानी सेना के लोग, वो पहुंच गए हैं हमारे इलाके में। तो मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप देख सकते हैं, टाइगर हिल है। टाइगर हिल की जो लड़ाई थी वो सबसे अहम लड़ाई थी। टाइगर हिल के नेक्स्ट में है बत्रा टॉप। और टाइगर हिल की लड़ाई इसलिए अहम थी क्योंकि टाइगर हिल एक ऐसा फीचर है जो बहुत डोमिनेटिंग है। उसकी हाइट से आपको अंदाजा लग सकता है कि उस जगह पर अगर कोई बैठा है, जो भी सेना बैठी है, वो पूरे इलाके को डोमिनेट कर सकती है। तो टाइगर हिल की लड़ाई इसलिए बेहद अहम थी। और इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत में जो 3 परमवीर चक्र करगिल के युद्ध में दिए, वो एक टाइगर हिल के लिए और बाकी 2 उसके आसपास की लड़ाई के लिए ही दिए। और पाकिस्तान ने भी अपने, जो पाकिस्तान का जो सबसे अहम चक्र होते हैं, जैसे हमारा परमवीर चक्र है, वैसे उनका निशान-ए हैदर है। तो उन्होंने जो अपने सैनिकों को दिए थे 2 निशान-ए हैदर, वो टाइगर हिल की लड़ाई के लिए ही दिए थे। तो टाइगर हिल की जंग हुई और ये जंग आप इसकी हाइट देखकर समझ सकते हैं कि जो पूरी करगिल की जंग थी वो क्यों कठिन थी। क्योंकि पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो चोटियों पर बैठे थे, वो ऊपर आकर मौजूद थे और भारतीय सेना नीचे थी। तो ये लड़ाई ऐसी थी कि ऊपर से लगातार गोलाबारी हो रही है और सैनिकों को नीचे से ऊपर जाना है। उस गोलाबारी के बीच में खुद को बचाते हुए और दुश्मन का खात्मा करते हुए पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान के अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का हम जिक्र करें तो उन्होंने भी ये माना कि ये भारत के लिए एक तरीके से असंभव लड़ाई थी। इसको असंभव लड़ाई माना जा रहा था क्योंकि अगर ऊंचाई से कोई वार करता है, वहां से लगातार गोलाबारी होती है, तो नीचे से सैनिकों का जाना और वहां जंग लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय सैनिकों ने इस असंभव को संभव करके दिखाया और करगिल की जो पूरी जंग थी, टाइगर हिल, बत्रा टॉप और तोलोलिंग टॉप, अगर हम दिखाएं तोलोलिंग, उस साइड आपको दिखेगा तोलोलिंग। तो पहले तोलोलिंग पे कब्जा किया भारतीय सैनिकों ने। पहले तोलोलिंग को जीतने के बाद टाइगर हिल पे कब्जा करना ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा बना हुआ है, तो तोलोलिंग को पहले जीता और उसके बाद टाइगर हिल को जीता। भारतीय सेना ने 26 मई को भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने 26 मई को अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। और इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-21, MiG-27 मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें लगाए थे। और 26 जुलाई को भारतीय सेना ने उस असंभव को संभव कर दिखाया। जो एक असंभव सी लड़ाई मानी जा रही थी, वो भारतीय सेना ने जीती और पाकिस्तान सैनिकों को भारत के इलाके से खदेड़ दिया। 26 जुलाई विजय दिवस। पूनम पांडे, करगिल से, नव भारत टाइम्स के लिए।